गाइस मैं रहमतुल्लाह। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। शाम की वीडियो का टाइटल है हिजबुल्लाह वाकी टाकी एंड रेडियो एक्सप्लोजन। तो जी अब वाकी टाकी पर अटैक हो गया है, तो देखते हैं कि अब क्या सिचुएशन है। वीडियो देखते हैं और उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। देखिए, किसी को उम्मीद थी नहीं कि लेबनान में इतने सारे एक्सप्लोजन्स होंगे एक के बाद एक। यहाँ पर आप देख पाओगे इजराइल के नॉर्थ में जो ये देश है लेबनान, यहाँ पर एक मिलिटेंट संगठन है हिजबुल्लाह जो बहुत बड़ा दुश्मन है इजराइल का। अचानक से हमने देखा कल 17 सितंबर को कि जो पेजर्स थे वहां पर लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट हुए, 3,000 लोग घायल हुए और बताया जा रहा है 9-10 लोग मारे भी गए। नाउ इसके बाद हम देखते हैं इजराइल थमता नहीं है, इजराइल और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और फिर लेबनान में देखा जाता है एक सेकेंड वेव ऑफ एक्सप्लोजन्स। लिटरली मैं कहूंगा हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट्स हैं सांस ले रहे होंगे तो एक ब्लास्ट हो रहा होगा, मतलब सांस लेता हूं तो ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि पहले तो जो पेजर थे सिर्फ उनका ब्लास्ट हुआ, उसके बाद रिपोर्ट सामने आई कि वॉकी टॉकीज जो इस्तेमाल करते थे लोग उस पे ब्लास्ट हो गया। आप इमेजिन करके देखिए कोई आदमी वॉकी टॉकी यूज कर रहा है, सडनली ब्लास्ट हो जाता है, क्या बुरी तरीके से वो आदमी मरा होगा। और इसलिए जो सेकेंड वेव ऑफ एक्सप्लोजन्स हुए हैं लेबनान में, जहां पर वॉकी टॉकी, सोलर पैनल्स, रेडियो, इंटरकॉम, बेसिकली हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स आज के समय डर रहे होंगे कि कमरे में क्या चीज है वो कब फट सकती है। ऐसे टाइम में एक पैनिक ये भी आ रहा होगा, ये पानी की बोतल भी तो नहीं फट जाएगी, क्योंकि नंबर्स आप अगर देखो, पहली वेव में घायल हुए 3,000 लोग, सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं 450 से ऊपर लोग इंजर हो चुके हैं और 14 से 15 लोग बुरी तरीके से मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह आज के समय डीप स्टेट ऑफ शॉक में है। ईरान ने देखिए काफी आलोचना करी है इसराइल की, बट इसराइल ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ ये सब हमने किया है और अभी तो तुमने देखा ही कुछ नहीं है, हम बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। और ये बात इजराइल के रक्षा मंत्री, इनके आर्मी चीफ दोनों ने दोहराई है। अ न्यू फेज ऑफ वॉर हैज बिगन। अब देखिए इजराइल फोकस ये कर रहा है कि हिजबुल्लाह जो पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है इंटेंशनली, जानबूझकर, ताकि उसको हैक ना किया जा सके। हिजबुल्लाह देखिए इंटरनेट या फिर ऐप्स, स्मार्टफोन्स, ऑब्वियसली इनका यूज नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल की साइबर डिफेंस फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि आराम से उसको हैक करके सारी इंफॉर्मेशन निकाल देंगे। तो इसलिए जो हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स हैं, ये पेजर पेजर कई दशकों पुरानी एक टेक्नोलॉजी है, 2-3 हज़ार रुपए के होते हैं ये पेजर, दुनिया में कोई ये खरीदता भी नहीं है, गिनती की कुछ ही कंपनीज इनको बनाती है। ये यूज कर रहे थे, रेडियोस का इस्तेमाल कर रहे थे, कई और पुराने डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे थे, इस उम्मीद से कि यहां पर देखिए हैकिंग नहीं होगी। मगर इसराइल का जो ये नया फेज ऑफ वॉर है, इसमें इसराइल उन कंपनीज को टारगेट कर रहा है जो कंपनीज ये सब सामान बेचती है हिजबुल्लाह को, और मोसाद के एजेंट्स पहले ही इन सब इक्विपमेंट्स में एक डिवाइस ऐड कर देते हैं, जिससे इसराइल को एक लग्जरी मिलती है कि इसराइल जब मर्जी चाहे तो इनके रेडियोस, इनके वॉकी टॉकी, इनके पेजर्स, वेरियस और इक्विपमेंट इसमें ब्लास्ट कर सकती है। और इसका इंपैक्ट हाल ही में हमने देखा है। द वर्ल्ड स्टंट, मैं आपको साफ साफ बता दूं, देखिए चाइना, इंडिया, रशिया, यूएस, कई कंट्रीज ने स्टेटमेंट दिए नहीं है, मगर इंटरनली सब लोग बिल्कुल उतने ही शॉक्ड होंगे जितने आप लोग शॉक्ड हैं कि इसराइल इस हद तक आगे जा सकता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। और अगर आप पूछ रहे हैं कि इसराइल का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसराइल यहां पे करना क्या चाहता है, देखिए मेन यहां पर इशू है नॉर्दर्न जमीन का। समझाता हूं आपको ना। आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले ये न्यूज आई थी कि इसराइल और लेबनान एक दूसरे की धरती पर लगातार मिसाइल्स गिर रहे हैं। इस पर बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी, ये इतना नॉर्मल हो गया था कि ऑलमोस्ट हर दिन ही ये हो रहा था। कि यहाँ पे आप देख पाओगे इसराइल का जो ये नॉर्थ का एरिया है, हाइफा पोर्ट है नॉर्थ का एरिया, और लेबनान का जो ये साउथ का एरिया है, यहाँ पर लगातार हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स और इजरायली आर्मी एक दूसरे को अटैक कर रहे थे। और इस वजह से देखिए इसराइल को एक नुकसान ये फेस करना पड़ा कि 60,000 लोग जो इसराइल की नॉर्दर्न एरिया में यहां पर रहते थे, इनको इवैक्यूएट करना पड़ा, प्राइमरली गोलन हाइट से, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार इतना आक्रमण कर रहा था कि सिविलियंस यहां पर नहीं रह सकते थे। ना यहां पर देखिए इसराइल का जो कोर इंटरेस्ट है विस्तार करना, इन दी एंड देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, इसराइल एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, इसराइल विस्तार करना चाहता है। यह बात इनके पीएम, इवन यूएस के प्रेसिडेंशियल होपफुल कैंडिडेट और कई पॉलिटिशियंस कह चुके हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा, दशक बीतेंगे,
इज़राइल फैलता ही जाएगा। इज़राइल का जो एरिया है ये बढ़ता ही जाएगा। और जब भी ये देखते हैं कि इनके सिविलियंस पे अटैक हो रहा है, जहां पर ये रिहायशी अपना एरिया बढ़ा रहे थे, इस पे अटैक हो रहा है, वहां पर देखिए इज़राइल का जो कोर इंटरेस्ट है उसको अटैक किया जा रहा है। और इसलिए इज़राइल ने अब उन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। और आप इमेजिन कर सकते हैं, हिजबुल्लाह आज के समय कुछ भी परचेज करेगा, कुछ भी ऑर्डर देगा ना, 50 बार उसको ये वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे कि इसके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे कल को ब्लास्ट हो जाए ना। एक बार को यहां पे आप पूछोगे कि जिन कंपनीज का सामान हिजबुल्लाह ने परचेज किया था, जिन फैक्ट्री से ये सब सामान इंपोर्ट किया था, क्या उनकी रेपुटेशन खराब नहीं हो गई है? देखिए, उसको लेकर एक अलग कहानी चल रही है, वो मैं आपको समझाता हूं। ये रिपोर्ट सबसे पहले सामने आई थी कि हिजबुल्लाह जो भी ये इक्विपमेंट परचेज करता था, रेडियोस, पेजर्स वगैरह, ये सब कुछ, ये ताइवान या फिर यूरोपियाई देश हंगरी से आते थे। और अभी हाल ही में हमने देखा है कि ताइवान, हंगरी दोनों कंट्रीज ने ही डिनाई कर दिया है कि नहीं नहीं, हमारी जो फैक्ट्रीज हैं ये ऐसा सामान एक्सपोर्ट नहीं करती। और ये स्टेटमेंट नॉर्मल है, क्योंकि वो और क्या बोलेंगे, कल को ताइवान से लोग देखिए चीजें परचेज करने से डरेंगे। ये कहीं से वो वाला बॉक्स तो नहीं आ गया जो हिजबुल्लाह को जाना था, गलती से हमने परचेज कर लिया हो, फिर लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। तो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ताइवान, हंगरी और कुछ और कंट्रीज की जो कंपनीज हैं, ये सब कह रही हैं कि देखिए हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है नहीं। बट अभी देखिए इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी मोस्ट प्रोबेबली। हिजबुल्लाह अभी के लिए काफी एम्बैरेस्ड है, ह्यूमिलिएटेड मैं वर्ड यहाँ पर यूज करूंगा, काफी ह्यूमिलिएटेड है कि उनके साथ ये सब हो गया है। वही जानकारी दे सकते हैं दुनिया को कि एक्चुअली में इन्होंने ये सब सामान परचेज कहाँ से किया था। क्या किसी गुमनाम थर्ड पार्टी से परचेज कर लिया था जहां पर 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा था? वैसे डिस्काउंट अगर यूज करना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसका कि यूज द कोड पीरी10। बट क्लियरली हिजबुल्लाह को इसके बारे में पता था नहीं, और इन्होंने कहीं से भी किसी अननोन सोर्स से ये सब सामान परचेज कर लिया है। और अब लगातार इनके पूरे संगठन में जो भी लोग हैं ये पैनिक में है कि पता नहीं कब क्या फट जाए। और मुझको यहाँ पर वैसे ये ऐड करना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह रुकेगा नहीं इससे। जो मैं आर्टिकल्स पढ़ पा रहा हूँ, बिल्कुल एक जीत हुई है इजराइल की, यहाँ पर टैक्टिकल जीत है, स्ट्रैटेजिक जीत नहीं मैं कहूंगा इसको। क्योंकि हिजबुल्लाह अभी के लिए देखो पहला काम तो ये कर रहा है कि जो भी डिवाइसेस इन लोगों ने परचेज किए थे उनको ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के जो ये मिलिटेंट्स हैं ये जगह जगह जा रहे हैं। अब अजीब बात देखिए, कई सिविलियंस भी थे लेबनान में, जो सो कॉल्ड सिविलियंस थे, उनके पास भी ये वॉकी टॉकी थे, उनके पास भी ये पेजर्स थे। सिविलियंस के पास ये सब क्यों था? ईरान के जो एम्बेसडर हैं वो भी बताया जा रहा है कि उनके पास भी एक पेजर था। ये लोग ये सब चीजें कैरी क्यों कर रहे थे? क्लियरली जो रियलिटी है लेबनान की और हिजबुल्लाह की, ये काफी हद तक एक्सपोज हुई है। बट अभी के लिए हिजबुल्लाह क्या कर रहा है कि इनके ग्रुप्स में जो भी लोग हैं जिनके पास पेजर्स हैं, कुछ भी है, सबको इकट्ठा कर रहे हैं और एक जगह ले जाकर मोस्ट प्रोबेबली ये बड़ा ब्लास्ट करेंगे और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। और फिर बड़े स्केल पर सब कुछ परचेज करेंगे जो भी इनको चाहिए। इसमें ऑब्वियसली इनको पैसा लगेगा, बट अगेन कोई चीज एक कभी भी फट सकती है। उससे बढ़िया यही है कि आप पैसे खर्च करके नई चीज कुछ परचेज कर लीजिए। तो हिजबुल्लाह देखिए अभी रुकेगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली इनकी तरफ से बड़ा एक्शन लिया जाएगा इन द फ्यूचर। और जो ये नया फेज स्टार्ट हो चुका है वॉर का, इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए, ओलंपिक्स के बाद दुनिया में सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है कॉमनवेल्थ गेम्स। इनको काफी बार मिनी ओलंपिक्स भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे देश यहाँ पर करते हैं पार्टिसिपेट। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स ये होने थे ऑस्ट्रेलिया में, मगर ऑस्ट्रेलिया ने हाथ खड़े कर दिए ये कहकर कि पैसे नहीं हैं, हम ये गेम्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगेन मुझे ऑस्ट्रेलियंस की ये बात अच्छी लगती है, काफी जगह ईगो को प्रैक्टिकलिटी के सामने नहीं आने देते। फाइनेंसेस इनके नहीं बन रहे थे, इन्होंने बोल दिया कि ये गेम्स कहीं और ले जाइए, हम इनको अभी के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते इन द करंट इकोनॉमी। नाउ आपको ये बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने के बाद 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये कौन सा देश होस्ट करेगा। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, स्कॉटलैंड, यूएसए या फिर कनाडा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ इज विद यू। तो कमेंट सेक्शन में जाइए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो फाउंडेशन कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश PSC, उसके अलावा तो दोस्तों वीडियो तो होगी खत्म यार। ये इसराइल जैसा नामुराद ये जो कीड़ा है, ये दीमक है जो ज़मीन को खा रहा है, इसकी टेक्नोलॉजी देख लें कि कितनी एडवांस है। पहले उसने जो वो डिवाइस थी, उसका क्या नाम था यार, वो जो पहले हमने वीडियो की पहचान सर की, उसमें जो है ना
पेजर्स की क्या पेजर्स। हाँ पेजर, वो उसको उसने अटैक किया, उसको उससे तकरीबन 3,000 के करीब जो लोग हैं ना उनको काफ़ी नुकसान हुआ, यानी कि बॉडी के मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं वो जल कर जो है ना ख़राब हो गए, और जिनमें से 13 बताए जा रहे हैं, सॉरी 14 जो है ना उनकी मौत हुई है, वो शहीद हो गए। और आज जो इन्होंने जो किया है कांड किया है, उसमें तकरीबन 400 प्लस जो है ना 400 प्लस जो लोग हैं उनके साथ जो है ना वाक़या हो गया, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। अब इसमें कितनी बात हैं अब ये मेरे ख्याल से क्लियर नहीं हो पाया, अब इनमें कितने बेचारे जो लोग हैं शहीद हैं, यानी कि देख लें कि हिजबुल्लाह को जो है ना ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको पता नहीं है कि ये जड़े कहाँ बैक हो जाएगा। वो प्रशांत सर भी कह रहे थे कि जो ईरान का एम्बेसडर है उसके पास भी वाकई टाकी थी, ईरान के एम्बेसडर के पास है, कि यानी कि लिंक देख लें आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और ये बैक तो मुझे पता है कि कौन है, रशिया जो अच्छा ये अच्छा लेबनान, एक मैं मिनट हमेशा कहता आया हूँ कि ये जो कर रहे हैं ना इसराइल वाले, ये अच्छा कर रहे हैं। ये जितनी पुरानी चीज़ों को अटैक करेंगे उतना ये छोड़ेंगे नहीं, ये उसमें जिद्दत लाना शुरू कर देंगे, ये उसमें उसे चेक करना शुरू कर देंगे, उसमें जिद्दत लाना शुरू कर देंगे। और टेक्नोलॉजी की बात करो, टेक्नोलॉजी तो वो कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये तो सोच है आपकी। क्यों कि जितनी भी टेक्नोलॉजी वो सारे इनके कंट्रोल में है इसराइल के। बिल्कुल ऐसे। अब रशिया की बात करें, रशिया बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वाह मजाल है कि अगर इसराइल रशिया का नाम ले दे, अगर इसका नाम ले दे, उसने उस बैल को नहीं छेड़ना जो उसे उधेड़ कर आगे चला जाए। ये तो वही बात होगी ना, आप बैल मुझे मार, हाँ जी। वैसे तो ये नहीं करेगा। अच्छा उसके बाद दुनिया को नहीं पता, मैं हमेशा क्यों कहता आया हूँ कि ये जो काम हो रहा है ये अच्छा हो रहा है, वो कैसे? इनडायरेक्टली इसमें काफ़ी मुल्क शामिल हैं, इसके साथ हिजबुल्लाह के साथ। ये सोच है आप लोगों की, टेररिज्म दुनिया में था नहीं, तमाम जो फॉरेन कंट्रीज है ना उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया दुनिया में टेररिज्म फैलाने के लिए। जो आप कहते हैं ना कि मुस्लिम टेररिज्म नहीं, ये भी टेररिज्म का एक हिस्सा है। ये जो भी वार चल रही है ना रशिया और यूक्रेन के दरमियान या हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान, ये टेररिज्म नहीं है तो और क्या है। आपके हथियार बिक रहे हैं, आपको नए टेस्ट करने की एक मिल गया मौका आपको टेस्ट करने का। मुझे एक बात बताओ, ये जो अभी अटैक किया था हिजबुल्लाह ने इसराइल पर, वो जो दूसरा मिसाइल एडवांस मिसाइल इस्तेमाल किया गया इसराइल पर, ये टेस्ट था ना कि आपकी जो जदीद और जदीद से जदीद तर आपकी टेक्नोलॉजी थी, डिफेंस सिस्टम, वो फेल हो गया। और यार तुम ये मेरी बात सुनो कि और अगर रशिया वैसे करता या जिस मुल्क का भी ये वैसे करता, सैंक्शन लग जाने थे। बिल्कुल ऐसे ही है, लगने थे नहीं लगने थे। बिल्कुल। तो मेरी बातें समझने के लिए जरा अकल को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा असल भाई का पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो मेरी बातें होती है ना उसको एक अक्लमंद जो है ना बुद्धिमान इंसान जो है वो समझ सकता है, यही इनका कहने का मतलब है। बिल्कुल ऐसी बात। अच्छा जो बाइडन की 1-1.5-2 साल हो गए उसने एक स्टेटमेंट दी थी, उसने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा टेररिस्ट जो है ना वो पाकिस्तान है। चले मेरी बात सुने, खुद अटैक करके जापान पर, वहाँ पर लाखों सिविलियन को उसने मारा, नागासाकी और हिरोशिमा पर, और दुनिया में हाँ उसने किया, और उसके बाद भी किसी ने नहीं किया और ना ही उससे पहले किसी ने किया था। खुद इतना बड़ा टेररिस्ट अफगानिस्तान में 20 साल तक टेररिज्म करता रहा, लेबनान में टेररिज्म किया, सीरिया में किया, इजिप्ट में किया, उसके अलावा इराक में किया, ईरान में भी किया उसने। वो आज पाकिस्तान को कह रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में खतरा है क्योंकि वो टेररिस्ट कंट्री है। वाह अरे वाह, ये वो बात है, क्या बातें हैं। ये वो बात है मेरे पंजाबी भाई जो है ना वो ज़रा खूब जानेंगे कि एक लड़की जो है ना वो अपने घर से चली जाती है किसी अपने मतलब जिसके साथ वो रिश्ता गैर अज़वाजी रिश्ता चलाने के लिए निकलती है कि चलो ठीक है। क्या होगा मतलब मैं बताऊँ यार, आप तो एक अजीब सा रंग दे देते हो। मतलब कि जो लड़की अपने फ्रेंड के साथ प्यार करती, लव करती है ना, तो
तो वो उसे घर वाले अक्सर नहीं मानते, ये हर जगह पर ऐसे ही होता है। अच्छा, तो वो वो- घर वालों की कह लें कि रजामंदी के बगैर उसके साथ चली जाती शादी करने के लिए। अच्छा, फिर वो वापस आती है तो अपनी माँ से पूछती है कि यार मैंने तो बाहर भी निकलना है, तो मैं कैसे निकलूंगी, मैं क्या बात करूंगी सामने वालों को। तो उसकी माँ कहती है कि तुम ये कहना कि जो तुम्हें कहना चाहिए उससे पहले तुम उसको कह देना कि तुम गंदी हो, मतलब कि तुमने ये काम किया, तो तुम्हें कोई जवाब नहीं देगा। वो बात करते हैं ये अमेरिकन अच्छा। और जो यूरोपियन कंट्रीज, काम खुद किए हुए हैं हाँ, और नाम सामने वाले मुल्कों का दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और यार एक मेरी बात सुनो, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये पाकिस्तान है, ये एक इजाफी आबादी है अमेरिका की, ये हकीकत है, ये इजाफी आबादी है अमेरिका की। आप खुद उन्हें फंडिंग करते हैं, खुद उन्हें सब कुछ देते हैं, उनसे करवाते हैं, उनके अपने लोग भी मरवाते हैं आप, और फिर उन पर ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि टेररिज्म ये करते हैं। और यार ये मेरी बात सुनो, यकीन जाने इतना दिल को दुख हो रहा है जो कल उन्होंने किया है। यार यहाँ पर मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए भाई सदर, इकट्ठा होकर मेरी बात सुने, जब इकट्ठा होंगे पाकिस्तान उनकी बैक को, पाकिस्तान इनको प्रोवाइड करे अपने शाहीन 3 हौरी गजनवी और हत्ता ये के तो पुराना मैं मसाइल है यार। हत्ता के मैं और यार काफी जो है उसमें अभी डिवाइड जितनी करते हैं कि जिद्दत नाम आ गई होगी इन मजाइल्स में, वो आपकी सोच है, ये तो बहुत पुराने और जिनके यार आप नाम ले नाम रहे हैं। वो हैं उनके मॉडल अगर तब्दील करें, जैसे कि शाइन 3 का कुछ दिन पहले जो है ना उन्होंने टेस्ट किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह सही कामयाब हुआ है। तो ऐसे जो है ना हमारी आर्मी उनको दे, ईरान बहुत एक पावरफुल कंट्री है भाई डिफेंस के लिहाज से, वो भी मैं उनको आपको दे। हकीकत बताऊं, जब तक पाकिस्तान में एक अच्छी लीडरशिप नहीं आएगी, पाकिस्तान की जो अंदरूनी माहौल ख़राब किया हुआ, क्यों किया हुआ है, आप क्यों देख रहे हैं कि बलूचिस्तान वाले अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिंध वालों में अलग मसाइल हैं, पंजाब के अलग मसाइल हैं। यार वो यूपी के छोड़े अलग यार मसाइल हैं। असद भाई, वो टॉपिक नहीं, वो तुम्हें पता है, वो हमारी जो है ना गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल ही नहीं है कोई भी। जब ये स्टेबल आएगी जो यानी कि फर्द बात की जैसे मतलब पूरे लोग जो है ना वोट देंगे, जिसकी पूरे जो है ना पार्लियामेंट में अपने एम होंगे, वो एक अच्छी हुकूमत होगी और वो जो फैसला करेगी अवाम उसके हक में होगी। ऐसी लीडरशिप के बाद मेरे भाई वो लेंगे इस्लामी मुल्कों को एक सोवियत यूनियन जैसा बनी हुई है, ऐसे एक अपनी यूनियन बनाएंगे, OIC, और उसमें मेरे भाई जितने इस्लामी ममालिक हैं उनके जो सदर या वज़ीर आज़म हैं उनको बुलाया जाए। यहाँ पर एक बात डिस्कस की जाए कि हमने आज के बाद चंद चीज़ों का नाम गिनाऊंगा, अगर उनकी तिजारत यूरोप से कट जाती है, अच्छा समझ लें कि यूरोप मुताज हो जाता है मुसलमान मुल्कों का। वो क्या? गैस, तेल और आपकी जितनी भी माशियात की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया के बाद पाकिस्तान और यूक्रेन जो है, ये ऐसे मुल्क हैं जिनसे अनाज या ये वो सारी जो चीज़ें हैं ना काफ़ी मकदार में निकली, फ्रूट वगैरह सब कुछ। अच्छा लेकिन यूक्रेन में फ्रूट नहीं है, वो तो गंदम के अतबार से या मतलब उसी काश्तकारी के अतबार से ये चीज़ें इस्लामी ममालिक से निकलती हैं और बहुत बाकसरत निकलती हैं। अच्छा, ये बंद हो जाए ना। ये बात बेअसल की बिल्कुल सच है। ये जब वॉर स्टार्ट हुई थी ना रशिया की भैया यूक्रेन की, तो उसको पता था कि यूरोप जो है ना इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ईरान जो रशिया उसने यूरोप का जो गैस है वो बंद कर दिया था और हड़ताल हो गई थी वहाँ पर यूरोप में, भूखमरी का आलम बन गया था एक कंट्री के सिर्फ गैस बंद होने से। तो जो पूरी दुनिया का जो तेल है वो जा रहा है अरब से जा रहा है और रशिया से भी जा रहा है। अगर ये कंट्री बंद कर देते हैं तो उनका सोचें अमेरिका के इनको आने यार अगर यूरोप से ये कट हो जाए ना, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और ये जो मतलब इस्लामी मालिक एक यूनिट बनते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मफलूज हो जाएंगे यूरोप वाले। ये जो इसराइल इतना खुदक रहा है ना जदीद टेक्नोलॉजी लेते हुए, ये खुद मोहताज हो जाएगा खाने पीने की चीज़ों से। ये बिल्कुल बात तो ऐसा ही है। जब तक आखिरी बात में करना चाहूँ कि बात ये है कि इस मसले का हल जो ये मुख्तलिफ कंट्रियों में कर रहा है ना, ये इसराइल जैसा कुत्ता, ये गंद, एक जो कीचड़ है, ये दुनिया के नाम पर, इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है जिसे हमें मुसलमानों को ही ख़त्म करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम मुसलमानों को इकट्ठा होना होगा और मिलकर जो है इस गंद को साफ करना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ।